शरद पवार पर बीजेपी समर्थित एमएलसी सदाभाऊ खोत ने विवादित बयान को लेकर अब महाराष्ट्र में बवाल मच गया है। सदाभाऊ ने शरद पवार के चेहरे पर कमेंट किया है, जिसको लेकर महायुति गठबंधन के सहयोगी और एनसीपी प्रमुख अजीत पवार भी नाराज हो गए हैं। अजीत पवार ने चाचा पर कमेंट को लेकर देवेंद्र फडणवीस के सामने ही सदाभाऊ को अल्टीमेटम दे दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह की भाषा बर्दाश्त नहीं करेंगे। अजीत पवार ने एक्स पर भी अपना विरोध दर्ज किया है। उन्होंने लिखा है कि वरिष्ठ नेता पवार साहब के खिलाफ सदाभाऊ का दिया गया बयान गलत है। हम शरद पवार के खिलाफ इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणी का समर्थन नहीं करते। यह महाराष्ट्र की संस्कृति नहीं है। एनसीपी की ओर से मैं इस बयान का विरोध करता हूं। एनसीपी भविष्य में पवार साहब के खिलाफ इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी को बर्दाश्त नहीं करेगी। तो सदाभाऊ खोत कई सालों तक किसान के नेता राजू सेठी के स्वाभिमानकारी शेतकरी संगठन से जुड़े हैं, लेकिन बाद में शेट्टी से उनका मतभेद हुआ और उन्होंने रयात क्रांति संगठन बना लिया। सदाभाऊ शरद पवार पर अपनी टिप्पणी को लेकर खुद ही ट्रोल हो गए। मामला बढ़ता देख उन्होंने माफी मांग ली और कहा कि मेरे बयान से अगर किसी का दिल दुखा तो मैं खेद प्रकट करता हूं और अपने शब्दों को वापस लेता हूं। अब आइए आपको दिखाते हैं कि सदाभाऊ खोत ने शरद पवार पर क्या बयान दिया था। तो चुनावी रैली में सदाभाऊ खोत ने कहा था कि हे पवार साहब, आपके दामाद ने कारखानों, बैंकों और उद्योगों को नष्ट कर दिया। उसके बावजूद आप अपने भाषण में कहते हैं कि मैं महाराष्ट्र को बदलना चाहता हूं, मैं महाराष्ट्र का चेहरा बदलना चाहता हूं। आपका चेहरा क्या है? क्या आप अपना चेहरा देखना चाहते हैं? आपको किस तरह का चेहरा चाहिए? तो वरिष्ठ नेता शरद पवार पर सदाभाऊ खोत के विवादित कमेंट पर महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। महाविकास अघाड़ी के नेता, महायुति के नेता भी सदाभाऊ के बयान को गलत बता रहे हैं। संजय राउत ने सदाभाऊ के बयान को लेकर बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस पर कड़ा प्रहार किया है। उद्धव बालासाहेब ठाकरे, शरद पवार जैसे सबसे बुजुर्ग नेता जो भीष्म पितामह है, कभी कभी मोदी जी भी पवार साहब को अपना गुरु मानते हैं, जिसको मोदी सरकार ने पद्म विभूषण, जो देश का सर्वोच्च नागरिक किताब है, दूसरे नंबर का भारत रत्न के बाद वो दिया है। ऐसे नेता जो महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र से है, हम उनका आदर करते हैं, उनके पैर छूते हैं। लेकिन देवेंद्र फडणवीस के दो जो कुत्ते हैं, हाँ, वो हमेशा इस गंदगी से भूखते हैं। चाहे शरद पवार साहब हो, चाहे और नेता हो, महाराष्ट्र को शर्म आती है। पवार साहब एक ऐसे नेता है जो बीमार चल रहे हैं, फिर भी महाराष्ट्र के राजनीति में सीना तान कर खड़े हैं और हमें अभिमान है कि पवार साहब हमारे नेता है। लेकिन शरद पवार के बारे में सारे महाराष्ट्र में, देश भर में उनका रिस्पेक्ट करने वाले लोग हैं। शरद पवार जी एक 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। केंद्र में एग्रीकल्चर मिनिस्टर हो या डिफेंस मिनिस्टर हो, कई मंत्रालय उन्होंने संभाले हैं। और ऐसे शरद पवार जी को इसी तरह की टिप्पणी करना ठीक नहीं। पॉलिटिकल कोई टीका टिप्पणी हम समझ सकते हैं, लेकिन सदाभाऊ खोत जी ने, मुझे लगता है कि इसके संबंध में माफी मांगनी चाहिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक शर्मा मुंबई से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अभिषेक, मुंबई में चुनाव इस समय चल रहा है, यानी महाराष्ट्र में बात करें तो वोटिंग होने वाली है 20 नवंबर को। ठीक है, चुनाव में नेता जो हैं वो भाषण देते हैं, लेकिन शब्दों की जो मर्यादा है वो तार तार होती जा रही है। कभी महिला को माल कह दिया जा रहा है, अब आज ये कह दिया गया कि शरद पवार साहब अपने चेहरे को देखें। संजय राउत साहब का भी मैं बयान सुन रहा था जिसमें उन्होंने कुत्ता शब्द का इस्तेमाल कर दिया। ये किस तरफ महाराष्ट्र की जो सियासत है वो जा रही है, खासकर भाषा को लेकर? और उसके आगे भी चले गए आशीष। आगे की बताऊं आपको कि आगे का बयान आया है जिसमें बुलडॉग का एंट्री हो चुका है, जिसमें आशीष सलार संजय राउत के लिए कहते हैं कि क्या हम एक कहूं सिल्वर ओक के बुलडॉग हैं संजय राउत, तो चलेगा क्या? और इतना ही नहीं, बल्कि वही सदा खोत जिनको कुत्ता कहा संजय राउत ने, वह कह रहे हैं कि वो सुअर का प्रयोग कर रहे हैं। यानी ये शब्दों का प्रयोग करना जानवरों का, आप समझिए कि किस तरीके से प्रयोग नाम पर किया जा रहा है। कोई कुत्ता कह रहा है, कोई सुअर कह रहा है, कोई बुलडॉग कह रहा है। इन तमाम शब्दों का, जो कि वास्तव में लोग इस तरीके से निचले स्तर के शब्दों का प्रयोग कर, या यूं कहें जानवरों का शब्दों का प्रयोग कर, जो
लोग अपमान समझते हैं उसका प्रयोग कर जनता को खुश करने का प्रयास कर रहे हैं। शायद जनता सब समझती ही देखे आशीष, और यही कारण है कि चूंकि शरद पवार के बारे में चूंकि हम बात करें, शरद पवार देखिए वास्तव में एक वरिष्ठ नेता है, महाराष्ट्र के लेवल में खासतौर से बुजुर्ग हैं, क्योंकि सबको पता है कि उनको कैंसर की बीमारी है, कैंसर से जूझ रहे हैं कई सालों से वो, और उनको उसी वजह से चेहरे में वो प्रॉब्लम आई है, सबको पता है। उसके बावजूद अगर उनकी बीमारी को लेकर अगर कोई इस तरीके से उनका मजाक उड़ाता है तो बिल्कुल जनता समझती है। और इसी बात को लेकर जो अजीत पवार, क्योंकि जाहिर सी बात है उनके कट्टर दुश्मन इस वक्त हैं, लेकिन अजीत पवार को भी उनका वक्त बुरा लगा। अजीत पवार ने तुरंत सदा खोत को फोन करके तत्काल प्रभाव से कहा कि आप यह गलत है, ऐसा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने सोशल मीडिया पे बाकायदा पोस्ट भी किया जिसमें उन्होंने अपनी नाराजगी जताई है अजीत पवार ने। तो ऐसे कई लोग हैं जो कि नाराजगी जता रहे हैं, लेकिन ये साफ है कि शरद पवार का पर्सनल अपमान करना, उसके बाद यह बात आगे तक निकल जा चुकी है। कोई इसलिए बताया, कोई बुलडॉग, कोई अलग अलग शब्दों का प्रयोग कर रहा है। यह वास्तव में एक कई कह सकते हैं कि निचले स्तर की राजनीति होती है, उस तरीके की देखी जा रही है महाराष्ट्र राजनीति में। वास्तव में महाराष्ट्र राजनीति में कम से कम शब्दों का चयन कम से कम अच्छा हुआ करता था अब तक तो, कम से कम, क्योंकि जहां तक महाराष्ट्र के बारे में कहा जाता है संतों की भूमि कही जाती है, यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज का धरती है यह, और इस जगह पर इस शब्दों का प्रयोग करना और वास्तव में अपने आप में एक बड़ी चिंता वाली बात भी है। लोग एक सवाल का जवाब संक्षेप में दीजिएगा अभिषेक, कि क्या सदाभाऊ खोत के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी क्या इस तरह के बयान देने को लेकर? बिल्कुल, देखिए अब तक कोई कार्रवाई की बात अब तक सामने नहीं आई है। हमें लगता नहीं है आशीष की इस पूरे मामले में कार्रवाई हुई। देखिए जब सदा खोत बोल रहे थे उस वक्त देवेंद्र फडणवीस खुद मंच पर मौजूद थे, और इसी बात को लेकर संजय राउत ने कहा कि अगर संजय राउत अगर चाहिए था देवेंद्र फडणवीस कम से कम वहां उठ के उनको थप्पड़ मारते थे। तो यह बातों का प्रयोग यानी मतलब साफ है कि लगता नहीं कि चुनावी माहौल में बहुत सारे नेता बहुत बोल बिगड़ जाते हैं, लेकिन मुझे जो जानकारी अब तक है कि लगता नहीं कि इनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि शरद पवार ने खुद जब उन्हें सवाल पूछा गया सदा खोत को लेकर तो उन्होंने साफ साफ हंसते हुए वहां से चल पड़े, क्योंकि उनका साफ कहना था, उनको लगा कि इस पर मामले पर उनको बात नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि ऐसे नेताओं पर अगर कार्रवाई नहीं होगी तो इस तरह की जो बयान है वो आते ही रहेंगे, और बयान बहादुरों की हमारे